पंजाब हुकूमत ने सूबाई असेंबली में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को लैपटॉप स्कीम में क्लीन चिट दे दी है। पंजाब असेंबली में महकमा हायर एजुकेशन के ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा है कि साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने लैपटॉप इंतहाई कम बोली वाली फर्म से खरीदे थे। नैब लाहौर ने गुज़श्ता मार्च से इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिसमें एक फर्द पर भी बदउनवानी साबित नहीं हुई। महकमा हायर एजुकेशन ने यह भी एतराफ़ किया है कि लैपटॉप्स की तकसीम में ना कोई करप्शन हुई और ना ही वो गायब किए गए, और ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं कि लैपटॉप की तकसीम में सियासतदान या फिर ब्यूरोक्रेट्स बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। इससे पहले नैब आशियाना स्कीम और साफ पानी केस में भी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। उन्हें इस ऑब्जर्वेशन के साथ जमानत दी गई कि बादियों नज़र में मामलात में करप्शन नजर नहीं आई। सवाल इस सारे मामले के ऊपर हमारा इस तरह से होगा, नैब आशियाना स्कीम और केसेस बादियों नज़र में साबित नहीं कर सका। दोनों केसेस में जमानत और अब लैपटॉप स्कीम में क्लीन चिट। अपने दौरे हुकूमत में 1 रुपए की भी करप्शन ना करने का शहबाज शरीफ का दावा क्या दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? जी साहब, देखें वो जो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट टू से समथिंग। दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि सादिक और अमीन साबित हों और उन पे उन्होंने जो कहा, जो क्लेम किया है वो दुरुस्त साबित हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं मैं कमेंट करता हूँ। सही। न्याजी साहब, ये जो अब पंजाब असेंबली में ये जो बात तहरीरी तौर पर जमा करवाई गई है, इससे कितना फ़ायदा होगा शहबाज शरीफ साहब को? और जो वो कहते रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उस बात पे किससे मुतालिक आप क्या समझते हैं कि उनके दावे से मुतालिक? काश ये फैसला इलेक्शन से पहले आ गया होता, क्योंकि ये सारा जो गोरख धंधा है वो इलेक्शन के लिए किया गया था और उसमें से जो मतलूबा नताइज थे वो ले लिए गए। ये 56 कंपनियों की जो ऑडिटिंग है और उसके ऊपर PKLI जैसा जो इदारा है जिसके ऊपर आपने बाबर स्टार साहब का आर्टिकल जो है वो इस वक्त हर TV हर मीडिया चैनल पर डिस्कशन में है, और जैसे चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर सो मोटो लेके उसके पूरे इदारे की 20 बिलियन जिसमें खर्च हो चुका था और 40 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट था, लैंडमार्क प्रोजेक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, और जिस तरीके से उनको जो है रुसवा किया गया। और वो सारे ऐसा होंगे कि सारे ठीक चल रहे थे, सारी कंपनियां ठीक चल रही थी। साफ पानी के अंदर भी आपने देखा कि सारों की बेल हो गई, कमर इस्लाम साहब की बेल हो गई, शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई कि कोई करप्शन नहीं हुई। बीबी ये करप्शन वहां नजर नहीं आ रही थी जब KP हाउस में 3-3, 4-4 लाख रुपए दिन की जैतून और शहद से भरी हुई चाय पी जा रही थी, जो 3 साल का 23 करोड़ का बिल आ गया था। 1 बिलियन सुनामी का ऑडिटिंग का ऑर्डर किसी ने नहीं किया था। चीफ जस्टिस साहब जब उसकी दो जो बड़ी प्रीमियर हॉस्पिटल्स हैं, लेडी रीडिंग KP की और एबटाबाद के यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा था यहां जानवरों का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन थिएटर दे के कहा था। कोई किसी ने उस तरह तवज्जो नहीं दी थी। 90 करोड़ रुपए पब्लिक मनी कि वो एक ढोंग जो रचाया था एहतसाब का, और लोगों बताने के लिए कि हम एहतसाब कर रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले गए थे। किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया। जो पिशावर मेट्रो है, ये अगले 5 साल तक इसके बारे में रोजाना एक नई चीज आएगी कि कैसे किस तरीके से नाअहली, इनकम्पिटेंस की वजह से और कई किसी वजह से 100 अरब लगाने के बावजूद उसमें कितने नक्स रह गए, किसी की तवज्जो नहीं गई, क्योंकि KP के अंदर ये मामलात नहीं चाहिए थे। पंजाब हुकूमत को शहबाज बड़े फख्र से कहते थे, सीना तान के मेरे सामने उन्हें कहा था कि जी जब इलेक्शन आएगा तो मेरा काम बोलेगा, कौन मेरे से मुकाबला करेगा। मैंने कहा मियां साहब आपकी सादगी पे मैं कुर्बान ना चला जाऊं, आप इतने साद, आपको ये नहीं पता कि ये इलेक्शन जो हो रहा है इसकी इजाई तरकीबी फर्क है। ये बिल्कुल एक नई जिसको कहना चाहिए एक सूरत डेवलप करेगा और आपको इलेक्शन में हरवाना होगा। हर वो तरीक़ेकार रवा रखा गया, ये मामूली बात है, हर वो तरीक़ेकार रवा रखा गया जिसका एक ये सेक्शन था। बाकी ये कि 3000 का करप्शन और पैनामा और सारी चीजें सब अल्लाह की तरफ से मुंह पे आएंगी एक एक करके। ठीक है।
बाबर साहब, PKLI से मुतालिक जो खबरें सामने आ रही हैं, फिर उसके बाद जो हमने अपने इंट्रो में आशियाना स्कीम और साफ पानी केसेस में भी जो अदालत की तरफ से कहा गया था, और अब ये जो पेशरफ सामने आई है सूबाई असेंबली में, आपके ख्याल में जिस तरह न्यायी साहब बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इलेक्शन में मेरा काम दिखाई देगा सबको, तो उनके जो एतमाद था अपने ऊपर, उसको फ़ायदा इससे तक़वियत मिल रही है आपके ख्याल में, ये जो चीज़ें हो रही हैं? देखिए, अभी तक तो एक तो बुनियादी असूल है कानून का, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और यही हम बार बार दोहराते हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन के दरमियान लोगों को अरेस्ट करते हैं और उनका मीडिया ट्रायल करते हैं, तो वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर चीज होती है जब आपकी कोई कन्विक्शन नहीं हुई। सो जाहिर है यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है अगर हमने कंपैरिजन करना है शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ के साथ भी अगर कर लें, क्योंकि हम उस फैसले को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनकी बहरहाल कन्विक्शन हो चुकी है और वो कन्विक्शन के बाद जेल में। यहाँ पे एक शहबाज शरीफ के केस में एक डिफरेंट सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो नैब कर रही है, और उसमें अभी तक हमने देखा है कि जिस इल्जाम को भी टेस्ट किया गया है, थोड़ी सी जुडिशियल स्क्रूटनी के नीचे डाला गया है, उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकला। सो इसकी वजह से बहरहाल ये बड़ा सवाल तो रेज होता है कि हमारे मुल्क में हम नैरेटिव्स कैसे शेप करते हैं। हमने देखा है यहाँ पे पिछले साल एक नैरेटिव शेप होते हुए 90s की करप्शन की जो दास्तानें थी उनके साथ ये पिछले दौरे हुकूमत की कड़ी मिलाई गई और एक इंप्रेशन दिया गया, और अभी तक पीटीआई उस नैरेटिव को लेके चल रही है कि ये पहले भी करप्ट थे, ये अभी भी करप्ट हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2013-14 के बाद से जब ये हुकूमत की बात हो रही है, या पंजाब में तो पिछले 10 साल से हो रही है, तो कोई ऐसा स्कैंडल हमारे सामने पिछले 10 साल का नहीं है करप्शन का जिसमें प्रोसिक्यूशन को, नैब को कोई खातिर खा सक्सेस मिली हो। लेकिन बहरहाल वो लेबल अटैच हो गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ या ना में तो क्या जवाब कोई दे सकता है, लेकिन अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं उसमें तो यही लग रहा है कि ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया था। बिल्कुल ही उसको देखते हुए आपको यही लग रहा है शहजाद साहब। तो फिर अगर इस तरह से था तो फिर जो डैमेज हुआ है आपके ख्याल में उनकी साख को, क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं पंजाब के, बहुत से काम उन्होंने किए हैं, उसका क्या होगा? वो दोबारा से बहाल हो पाएगी? देखिए, सवाल का जवाब मैं भी हाँ या ना में नहीं दूंगा, क्योंकि कबलज वक्त है। कल जो रिपोर्ट पेश की गई है वो हायर एजुकेशन की तरफ से की गई है। आपने खुद अपने इब्तिदाई में बताया कि मार्च 2018 में केस इनिशिएट हुआ था, अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, लेकिन केस क्लोज भी नहीं हुआ है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को रमजान शुगर मिल केस में या आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में भी बेल मिली है, अभी तक उनको उस केस में बरी नहीं किया गया है। तो कबलज वक्त होगा ये कहना कि वो जो कहते हैं कि मैंने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, उसका जवाब हाँ या ना में देना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब तक उन पे कोई केस साबित भी नहीं हुआ, और जब तक कोई केस साबित नहीं होता वो मुल्जिम ही है, वो इनोसेंट कहलाएंगे, उनके ऊपर जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि कोई केस साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा। जो काम उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से उनका वोटर जो है वो बेहतर तरीके से जानता है। अगर ये जो कह रहे थे नियाजी साहब ये सारा कुछ जो है प्री पोल रिगिंग की वजह से किया गया, तो जो उनका अपना वोटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो तो मेरे ख्याल से पहले से ही ये कह रहा था कि ये जो केसेस हैं सब झूठे बनाए गए हैं। तो इससे फर्क जरूर पड़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि रिजल्ट पूरा ही चेंज हो गया हो। आपने देखा था 2000 थे, आप समझते हैं में जा सकते हैं। ठीक है, 2013 में एक बहुत बड़ा 2013 में एक बहुत बड़ा वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का और काफ लीग का। पंजाब में उनको अच्छा खासा 40 लाख के करीब का उनको वोट पड़ा था। वो वोट जो है जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डिवाइड होना था, या पीएमएलएन में जाना था या तहरीक इंसाफ में जाना था, इनकम्बेंसी फैक्टर था, दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स थे। जो नियाजी साहब बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत हद तक सदाकत हो सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से हर किसी का अपना एक तज्जिया होगा। लेकिन फिलहाल हाँ या ना में मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं साबित हुआ है, लिहाजा वो इनोसेंट ही है। अब बिल्कुल शहजाद साहब सही कह रहे हैं। मैंने भी ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हारे, मैंने कहा जो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की गई उसमें ये भी थी। और इसी इलेक्शन के अंदर जब चंद महीने पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के साउथ में, सेंट्रल पंजाब में, पोठवार में, लाहौर में, तो पीएमएलएन असर्टिवली जीत के, और सारे सर्वेस बता रहे थे ऑलमोस्ट 1 to 2 उसमें एडवांटेज था तहरीक इंसाफ को। लेकिन सिर्फ खाली ये नहीं थी,
और बेशुमार मेयर्स लिए गए थे, जिस ये वजह उनमें से एक वजह थी आपके ख्याल में, ठीक है। शहजाद साहब ने लेकिन कोई ऑप्शन नहीं लिया, वो कैंडिडेट्स छीने गए। फिर जनूबी पंजाब के अंदर क्या आया, फिर उसके बाद जिस तरीके से सब कुछ जो जोड़ तोड़ हुआ, नैब जिस तरीके से एक्टिव हुई, ये सारी मिल के फिर ये रिजल्ट सामने आए, जिसका इशारा बाबर साहब ने किया। ठीक है साहब, बिल्कुल दुरुस्त। मजहर साहब, जो सबूत फराहम नहीं किए जा रहे इसके ऊपर, उससे क्या मुराद है? नैब की कारकर्दगी आप समझते हैं या फिर सबूत है ही नहीं कोई? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, मुकदमात चले और मुकदमात से बरी हो गए, लेकिन आज पाकिस्तान में किसी भी उनके जनरली उनके मुखालफिन से, उनके इवन हिमायतियों से, किसी से भी अगर आप पूछें तो वो ये तो कहेंगे कि जरदारी साहब ने जेल काटी है, जरदारी साहब सारे मुकदमात से बरी हो गए। लेकिन एक जो परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में बन गया, तो कोई भी शख्स उन मुकदमात से बरी होने को नहीं मानता। अब उसूली तौर पे मानना चाहिए अदालतों से। उसमें 3 कत्ल के केस भी हैं और वो तीनों कत्ल के केस में आज तक लोग कह रहे हैं कि अगर ये सारे लोग बरी हो गए तो किसी ने तो कत्ल किया है, तो उनको क्यों नहीं, जो असल कातिल हैं, क्यों नहीं पकड़े गए? यही हमारा प्रॉब्लम करप्शन के केसेस के हवाले से है कि बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जिनको मैं या आप या और बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें इक्विटल कैसे हो जाता है या इसमें कन्विक्शन कैसे हो जाती है, लेकिन होती है इक्विटल। हमने देखा है अभी शहबाज शरीफ साहब के केस में कहीं इक्विटल नहीं हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि उनका ये दावा दुरुस्त है कि गलत है। हाँ, जब वो सारे मुकदमात से क्लीन होकर आ भी जाएंगे, तब भी जो जनरली पॉलिटिकल एक परसेप्शन है, शहबाज, लोग आज भी ये बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये एक जनरल ओपिनियन बनता जा रहा है। लेकिन अदालतों से अगर बरी होंगे तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कह सकते हैं कि वो सारे मुकदमात से बरी हो गए। तो अदालती लिहाज से चाहे आप बरी हो जाएं या कन्विक्शन हो जाए, जो पब्लिक परसेप्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहता है हमेशा से। और यही हमारे जुडिशल सिस्टम का, हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि हम ऐसे मुकदमात को इतना कमज़ोर बनाते हैं और कमज़ोर मुकदमात की जो अल्टीमेटली उनसे, और ये सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियंस आ रहे हैं कि हमारे सामने जब लोग केस आता है तो एविडेंसेस, जो गवाह हैं वो मुकर जाते हैं, झूठे गवाह आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम पे बड़ा सवालिया निशान है। सही। इरशाद भट्टी साहब, शहबाज शरीफ को इस तरह क्लीन चिट मिलने से आपके ख्याल में एक तो हुकूमत के लिए कितनी ये परेशान कुन बात है और जो मौजूदा वजीर आला पंजाब है उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो मुल्क है अबसा कोमल जनाब स्पीकर के जहां रिकॉर्ड जलाए और रिकॉर्ड चुराए जाते हैं। और लोग जरदारी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके फ़ारूक नायक साहब को कहा था कि आपका जो मुवक्किल है वो टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुआ है और वो ये नहीं है कि ये इस तरह बरी हो गया है, तो लिहाजा इसमें आप लाएं और दिखाएं और हम आपको बरियत का सर्टिफिकेट दें। मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट आपके सामने है, जो पहली रिपोर्ट है जो विद फैक्ट्स है और जिसमें सारे सबूत हैं। यहाँ ये वो मुल्क है जहाँ सरे महल से मुकर कर सरे महल बेच दिया जाता है और अल अजीजिया में नवाज शरीफ साहब को करप्शन पे सजा हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, लिहाजा मुल्क की बात ना करें। बहरहाल मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब को, आशियाना रमज़ान शुगर मिल में उनकी ज़मानतें हुई और दूसरी बात है लैपटॉप स्कीम में कोई करप्शन नहीं हुई, मेरिट पर लैपटॉप तकसीम हुए, प्रिक्योरमेंट रूल्स के मुताबिक सब कुछ हुआ, सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म मुंतखब की, कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई, अच्छी बात है। और ये मुबारकबाद की मुस्तहक है तो पंजाब हुकूमत, दुरुस्त साबित करती है, जिन्होंने मुबारकबाद की मुस्तहक है पंजाब हुकूमत, जिन्होंने अपने सियासी मुखालिफ की बेगुनाही का इकरार किया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवायत नहीं रही, अगर कोई सियासी मुखालिफ बेगुनाह हो तो फिर भी कोई उसको बेगुनाह नहीं कहता। यहाँ बेगुनाही साबित करने के लिए उम्रें लग जाती हैं। मगर अभी ये कहना कि उनको क्लियर चिट मिल गई है, ये कबल अज़ वक्त है। आशियाना रमज़ान में वो ज़मानत पर हैं, रमज़ान शुगर मिल में 56 कंपनियां हैं, 16,000 ऑडिट पैराज हैं, सिर्फ 11 कंपनियों में 11 अरब से ज़्यादा बेज़ाब्तगियां हैं। कूड़े उठाने वाली फर्म का कंपनी का जो मामला है वो अलहदा है। दामाद आला मफरूर है, ज़राए आमदन से ज़्यादा असासों का केस है, अपने शाही खर्चों का केस है। लिहाजा ये कहना अभी कबल वक्त है, मगर अभी
ये अच्छी बात है। लेकिन आप समझते कि हैं पंजाब हुकूमत एक ने आपने इसको उनको, नया एंगल सब दिया कुछ इरशाद किया। भट्टी साहब। ठीक है, आप कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मुबारकबाद की ज़रूर मुस्तहिक है इसके ऊपर कि अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ उन्होंने उनकी बेगुनाही से मुतालिक उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। आप सबका इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए शुक्रिया।